तो अगर आपका मन है कि यूपी पुलिस में वर्दी लेने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पुराने पेपर को देखना चाहते हैं और साथ ही में कुछ चीजें जो लेटेस्ट सिलेबस पर डिपेंडेड हैं, किस तरीके से आपका आने वाला पेपर होगा, अगर ये सब आप देखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सीरियस हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो मेरा आपको विनम्र निवेदन और सजेशन रहेगा कि आप चक्षु प्रकाशन का एक बार जरूर जो है बुक को बाय करिएगा। आप इसे दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, घर बैठे आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन किसी नजदीकी स्टोर पर जाकर के वहां से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि 3000 से ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स होते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये सारे सवालों को डिजाइन किया गया है। 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक कंबाइंड होंगे, एक तरह हर सिलेबस में से यहाँ पर लिया गया है। आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी, जीके, जीएस हो, सब में से यहाँ पर 2500 से ज्यादा सवालों को लिया गया है। इसके अंदर 8 सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चक्षु प्रकाशन से संबंधित लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर एक बार लगा के देखिएगा। आपका स्कोर बूस्ट होगा और आपको ये रियलाइज होगा कि जिस तरीके से एग्जाम में जिस तरीके से सवाल आते हैं वो सब के सब आपको देखने को मिलेगा। वाला है, उम्र में छूट नहीं मिलेगी, सिपाही बनने का सपना कैसे होगा पूरा। और एक दूसरा न्यूज़पेपर का हेडिंग है, वो आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। मतलब सिपाही भर्ती में उम्र की रियायत मिलने की उम्मीद नहीं। ठीक है, ओके। इसके बाद में अब हम अपनी चालू करते हैं। ये जितने भी न्यूज़ है उस सबको आपके सामने में पहले लेके आता हूँ। ये देखिएगा, सिपाही भर्ती में उम्र की रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे देखिएगा, सही बताए ना, ये जो भर्ती है इसमें रिलैक्सेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है भर्ती ऑलरेडी 4 साल से ज़्यादा डिले हो चुकी है। किसी का उम्र 18 था, अब वो 22 से ऊपर हो चुका है, 23 से ऊपर हो चुका है। बता दीजिएगा, क्या उसे एक चांस मिला? नहीं मिला। तो ऐसे में अगर ये उम्र में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो बहुत विद्यार्थी हताश और निराश रह जाएंगे, उनका सपना सपना रह जाएगा। लेकिन ये जो चांस है, ये जो मौका है, वो सिर्फ तभी मिल सकता है जब एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिएगा, आगे बातें मैं कुछ और बताऊंगा जो आपके फेवर में जा सकती हैं। अब देखिएगा, लिखा है कि प्रदेश पुलिस में होने वाली 52,699 सिपाहियों की भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कंफर्म हो गया हो। भर्ती बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं कि साहब, सूत्र बता रहे हैं कि भर्ती बोर्ड की कोई मंशा नहीं है कि आपको जो है आयु में छूट दी जाए। दरअसल कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर आयु सीमा में रियायत की अपील कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल की वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में पहले ही इसमें क्या हो चुका है, विलंब हो चुका है, मतलब देरी हो चुकी है। विलंब होने के बाद में अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट देने की मांग कर चुके हैं। भर्ती में हो रहे विलंब से अब इनकी तादाद बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक नई भर्ती में 18 से 23 वर्ष की आयु सीमा बरकरार रखा जाएगा। सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी अभ्यर्थियों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी। बता दें कि भर्ती बोर्ड इसी महीने 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा जारी करने जा रहा है और लगभग 15 जुलाई को ये निविदाएं जो है वो टेंडर मांग लिया जाएगा। इसके बाद में एक दूसरे न्यूज़पेपर है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, शायद ये आपको साफ ना दिखाई दे, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि उम्र में छूट नहीं मिलेगी, सिपाही बनने का सपना कैसे होगा पूरा। ये साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती। देखिएगा, जो लोग प्रदेश पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन उनकी उम्र आड़े आ रही है, उन्हें ये क्या लिखा है, आयु सीमा में कोई रियायत मिले, ठीक है, मतलब वही है, बस थोड़ा सा ये चेंज कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है, ये है। तो ये न्यूज़पेपर के अंदर आपने न्यूज़ देखा होगा। अब इस न्यूज़ से आपको ऐसा लग रहा होगा कि साहब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा होगा कि ना 90% शायद उम्र में छूट ना मिले। लेकिन देखिएगा, जब ये भर्ती और निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, तो मेरा 101% मानना है कि आपको उम्र में छूट देखने को जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि भर्ती बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है। और ऐसे में ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जब आप ट्यूटर कैंपेन करते हैं तो ये सरकार तक जाती हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया जाता है। तो ये सब ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म बात नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब देखिएगा, एक और चीज़ देखिएगा, इसमें जो और भी राजनेता हैं, मंत्री हैं, लोकसभा सदस्य या सांसद हैं,
या फिर राज्यसभा सदस्य हैं, उनके द्वारा भी जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो है एक लेटर जो है भेजा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जयंत चौधरी सांसद हैं राज्यसभा के, और इन्होंने जो है 26 जून को ये लेटर लिखा था, और इसमें क्या लिखा है देखिएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब को जो है मैसेज लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब देखिए इन्होंने क्या बात कही गई है। इनने लिखा है कि कोरोना महामारी के चलते वर्ष में 2018 के बाद विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक भर्ती नहीं हुई है, मतलब पुलिस की कोई भर्ती नहीं हुई है पिछले 5 साल में। अन्य प्रदेशों में ऐसा हुआ है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इन प्रदेश सरकारों ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से आरक्षी या अर्धसैनिक बल जैसे जीडी भर्ती में केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ मतलब एसएससी जीडी ट्रेड्समैन की भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी है, ताकि बीते 5 वर्षों में आयु सीमा पार कर चुके शिक्षित नौजवानों को इन सेवाओं में भर्ती का अवसर मिल सके। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि पिछले 5 साल से भर्ती नहीं आई है, बाकी जो अदर स्टेट हैं उन स्टेटों ने एज में रिलैक्सेशन दिया है, ताकि जो शिक्षित जो नौजवान हैं उनको जो है मौका मिले नौकरी में आने का। साथ ही में इन्होंने एसएससी जीडी का भी जिक्र किया है। आगे इन्होंने कहा है कि आपसे आग्रह है कि केंद्र और अन्य राज्य सरकारों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी इन भर्तियों में आयु सीमा 3 वर्ष की छूट देकर अधिकाधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने की पहल करे, इन युवाओं को निराशा के गर्त में डूबने से बचाए। आगे देखिएगा, उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में मुझे अनेक युवाओं के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इन हजारों लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए आप इस दिशा में शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेंगे। धन्यवाद। ये देखिएगा जयंत चौधरी इनके जो है साइन। तो ये एक नोटिस जो है वो इन्होंने लिखा था सीएम साहब को, और सीएम साहब को लिखने के बाद में ऐसा ये देखिएगा अब जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी बात क्लियर हो पाएगी। लेकिन ऐसा देखिए मेरा भी मानना है, क्योंकि भर्ती को लेट हो चुकी है, डिले हो चुकी है, तो ऐसे में मेरा पूरा मानना है कि आपको उम्र में रिलैक्सेशन को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप देखिएगा आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उसे बस थोड़ा और कंटिन्यू रखिएगा। मुझे पता है कि देखो न्यूज़पेपर के अंदर अप्रैल के बारे में भी बताया था कि साहब अप्रैल में जो है भर्ती आ जाएगी, उसके बाद में शायद जून में बताया था जून में आ जाएगी, जून में नहीं आई, अब देखो जुलाई चल रहा है। तो आप देखिएगा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि साहब ऐसा कोई अपडेट आया है, लेकिन आपके हौसले इतने भी जो है डगमगाए नहीं है कि किसी की बातों को सुन कर के और आप भ्रमित हो जाएं और आप अपने रास्ते से हट जाएं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन कोई भी न्यूज़ है तो हमें आप तक पहुंचाना होता है, वो कब तक इम्प्लीमेंट होगी वो तो समय बताएगा, आपको ना पता ना हमें पता, लेकिन एक सुकून मिलता है। हमें ये पता है कि यूपीएसआई की भर्ती अभी शायद इतना जल्दी ना आए, लेकिन हम फिर भी जो है यूपीएसआई की जो भी वीडियोस आती हैं मैं खुद उन्हें देखता हूँ, तो उन सब से मुझे पता है कि ये जानकारी जो सर दे रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, मतलब एक उनका कोई बेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देखता हूँ बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। जब हम देखते हैं तो अपना एक लगाव फील करते हैं, मतलब उसे ऐसा लगता है हम उसे जीते हैं उस वीडियो को, उससे एक मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाई और आगे जो है बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों को देख करके आप बिल्कुल परेशान ना रहें, आपकी उम्र में रिलैक्सेशन मिलेगा, और ज़रूरत पड़ने पर आपको जो है दिशा निर्देश दिए जाते रहते हैं, उनको आप देखते रहिएगा। थैंक यू।